Good morning and welcome to my channel. Our next chapter is 8 and that is quadrilaterals. एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके पहले भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में जान रहे हैं। यहाँ रिकॉल कर लेंगे कि क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या है एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए यहाँ पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ABCD में साइड कितने होंगे, तो AB, BC, CD एंड AD चार साइड है। ABCD 4 एंगल्स है और ABCD 4 वर्टिसेस है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ये क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 sides, 4 angles and 4 vertices. ओके, अब एंगल का रिलेशन देखते हैं कि ABCD का सम कितना होगा। तो इसके पहले हम लोग देखे हैं कि सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता था, 180 डिग्री। ऐसे ही ABCD का 4 एंगल्स को ऐड करेंगे तो होगा 360। यहाँ लिखेंगे कि सम ऑफ एंगल जो होगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। कैसे होगा, इसको हम लोग दिखा भी सकते हैं कि A से C को ज्वाइन कर दीजिए इस तरह। अब क्या हो गया, ये दो ट्रायंगल्स हो गए, पहला ABC और दूसरा ACD। इस एंगल सब का नंबर कर देते हैं, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ABC में 1 2 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। इसको फर्स्ट सपोज कर लीजिए। दूसरा ट्रायंगल है ACD, लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री। इसको 2 सपोज कर लीजिए। 1 और 2 को ऐड कीजिए, लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2 क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री एंड इट इज 360। अब देखिए 1 और 6, यहाँ पर 1 और 6 एक साथ रखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 6 एक साथ प्लस एंगल 2, 3 और 4 को एक साथ रख दीजिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 एक साथ और 5 एंगल, ये हो गया 360 डिग्री। देखिए 1 और 4 एक साथ रखें, 3 और 4 को एक साथ रखें, तो एंगल 1 और 6 मिलकर कितना हुआ, एंगल A और 2 कितना है, एंगल B, 3 और 4 मिलके एंगल C और 5 एंगल D 360। ओके, तो इस तरह हम लोग एंगल का जो प्रॉपर्टी हुआ क्या कि जैसे क्वाड्रिलेटरल में कोई पूछे कि क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, तो कहेंगे 360 डिग्री। ट्रायंगल में कितना होता था, 180 डिग्री। तो उसी ट्रायंगल वाले प्रॉपर्टी से हम सम ऑफ एंगल्स निकाल लिए किसका, क्वाड्रिलेटरल का। तो क्वाड्रिलेटरल का ये प्रॉपर्टी हुआ पहला कि 4 साइड्स होंगे, 4 एंगल्स होंगे, 4 वर्टिसेस होगा और सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, 360 डिग्री। और देखिए AC को क्या कहते हैं, तो इसको जो ज्वाइन किए इसको डायगोनल कहेंगे। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल कितने होंगे, एक तो हुआ AC और एक दूसरा होगा BD। 2 डायगोनल्स हो गए AC और
बी डी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 डायगोनल्स भी होंगे। तो अब अगर सबको मिला दें तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस एंड 2 डायगोनल्स। एंड प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स क्या होगा कि सम ऑफ एंगल्स इज 360 डिग्री। ओके, अब ये साइड और एंगल के आधार पर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखते हैं कि कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होंगे। देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यहाँ बोर्ड पर 6 तरह का क्वाड्रिलेटरल्स दिए गए हैं। सभी का फिगर एक जैसा है कि अलग अलग है, डिफरेंट है। फर्स्ट फिगर में है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। देखने से देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर पैरेलल होगा, देख रहे हैं ना ए बी और सी डी, तो साइड का जो एक पेयर है अगर ये पैरेलल होगा तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल का नाम होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। अब देखिए सेकंड फिगर में देखिए कि पी क्यू के सामने एस आर है, ये भी पैरेलल है, और पी एस के सामने वाला क्यू आर ये भी पैरेलल है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर यानी अपोजिट साइड का जो साइड है, ये दोनों पेयर जो है, ये पेयर भी और यह पेयर भी, अगर दोनों पेयर पैरेलल होगा तब इसका नाम होगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। थर्ड फिगर में देखिए कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल भी है, ये भी पैरेलल है, लेकिन इसका एक एंगल कितना है 90 है। तो ये अगर 90 होगा तो ये सामने वाला भी 90 होगा, यह भी 90 होगा और यह भी 90 होगा। तो इस फिगर को क्या कहेंगे? ये फिगर हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं। शुरू में यही फिगर हम लोग को बताया जाता था क्वाड्रिलेटरल में। इसका क्या नाम होता था? इसका नाम था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम है, लेकिन इसका ईच एंगल क्या है 90 डिग्री है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल सब क्या है सेम था। यहाँ पर 4 नंबर फिगर में ये चारों साइड इक्वल है, लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। तो अगर पैरेललोग्राम में चारों साइड इक्वल होगा तो इसको कहेंगे रोम्बस। रोम्बस। तो देखिए रेक्टेंगल और रोम्बस में क्या अंतर हुआ कि किसी पैरेललोग्राम में अगर ईच एंगल 90 डिग्री होगा तो रेक्टेंगल होगा, और ईच साइड इक्वल होगा तो रोम्बस होगा। अब यहाँ 5वें फिगर में देखिए कि यहाँ साइड भी इक्वल है। देखिए ये सब साइड भी इक्वल है और एंगल भी 90 डिग्री है, तो इसको कहेंगे स्क्वायर। इसको कहेंगे स्क्वायर। अब इस दोनों में तुलना कीजिए, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। एंगल कितना है 90, यहाँ भी है 90, लेकिन यहाँ पर साइड क्या है, 2 पेयर जो है एक इक्वल है या पैरेलल है। यहाँ पर भी ये दोनों क्या है पैरेलल है। यहाँ पर क्या है कि चारों साइड भी इक्वल है और चारों एंगल भी इक्वल है, तो इसको कहेंगे स्क्वायर। और एक विशेष है, इसका नाम है काइट। क्या नाम है? काइट। यहाँ पर देखिए कि ये जो एडजेसेंट साइड है ये दोनों इक्वल है और यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, यानी एडजेसेंट साइड का पेयर जब इक्वल होगा तो उसको काइट कहेंगे। तो ये 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। फर्स्ट क्या होगा कि अगर 1 पेयर, बोलिए 1 पेयर अगर पैरेलल होगा तो ट्रेपेजियम होगा, अगर बोथ पेयर पैरेलल होगा तो पैरेललोग्राम होगा। अब यहाँ से पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर पैरेललोग्राम भी है और उसका एंगल 90 है तो रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम है और उसका ईच साइड इक्वल होगा तो रोम्बस है। और स्क्वायर में ईच साइड इक्वल है और ईच एंगल भी कितना है 90 डिग्री, तो ये स्क्वायर होगा। और इसमें
एडजेसेंट साइड का पेयर जो है इक्वल होने पर काइट होगा। समझ में आई बात? तो अब अगर कोई पूछे कि ये स्क्वायर पैरेललोग्राम है कि नहीं, बिल्कुल है, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है। स्क्वायर रेक्टेंगल है कि नहीं, तो रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी इसमें है। देखिए ये सामने का पेयर यहाँ भी क्या है, पैरेलल है, और ईच एंगल क्या है, 90 है। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रेक्टेंगल है। इसी तरह रोम्बस पैरेललोग्राम है कि नहीं, तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। तो ये देखिए पैरेललोग्राम का ही 4 प्रॉपर्टी हो गया। ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी है और ये भी है, लेकिन काइट पैरेललोग्राम नहीं है। समझ में आई बात? तो ये टोटल 6 टाइप्स हुए। पहला ट्रेपेजियम, सेकंड पैरेललोग्राम, थर्ड रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और काइट। सबका प्रॉपर्टी देखें। पहला में क्या है कि एक पेयर अगर पैरेलल है तो ट्रेपेजियम, बोथ पेयर अगर पैरेलल है तो पैरेललोग्राम। एंगल अगर 90 होगा किसी पैरेललोग्राम का तो क्या होगा, रेक्टेंगल। और ईच साइड इक्वल होगा तो रोम्बस, साइड भी इक्वल हो और एंगल 90 हो तो स्क्वायर। आई बात समझ में? तो इसको हम लिख भी देते हैं, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। लिखते हैं कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। सेकेंड कि बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। थर्ड में कि इन पैरेललोग्राम वन एंगल इज 90 डिग्री, इट मीन्स कि ईच एंगल इज 90 इज कॉल्ड रेक्टेंगल। एंड फोर्थ में कि ये पैरेललोग्राम हैज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। इसके पहले फिगर से समझा दिए थे, इसको भी आप नोट कर लीजिए कि रोम्बस हैज ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए स्क्वायर। एंड लास्ट कि 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड काइट। तो ये 6 टाइप्स थे क्वाड्रिलेटरल के। और लास्ट में जो लिखे कि ये स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड ए रोम्बस, कि ये स्क्वायर क्या है, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। ए पैरेललोग्राम इज ट्रेपेजियम, अभी जो बताए फिगर में कि कोई भी पैरेललोग्राम क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। और लास्ट में कि बट ए काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, काइट जो है कोई पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो ये याद रखेंगे। 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी भी बताए कि 4 साइड्स होंगे, 4 एंगल्स होंगे, 4 वर्टिसेस होंगे और 2 डायगोनल्स होंगे, और सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, 360 डिग्री। नेक्स्ट डे इस पर ही बेस्ड ऑन हम लोग प्रॉपर्टी का थ्योरम देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।